आज कौन सा वार है? भोले बाबा का दिन है, सोमवार है। भगवान शिव का वार है, तो शिव जी का भी हम लोग स्मरण कर लें, फिर कथा का क्रम आगे बढ़ाएंगे। एक समय की बात है, महर्षि ऋभु वे बहुत कठोर तप कर रहे थे श्री यमुना जी के तट पर। उनके कठोर तप को देख करके देवराज इंद्र को भय हो गया। उनके तप से सूर्य चंद्र की प्रभा भी कम हो गई। इनको तप से कैसे विरत करें, इनका तेज बढ़ता ही चला जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड को एक विलक्षण प्रकार की ऊष्मा पैदा कर रहा था इनका तप। तो ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाना तो कर्तव्य है। देवराज इंद्र ने शंकर जी से प्रार्थना की, तो तप कम कैसे हो, तप में विघ्न कैसे हो, इनको गुस्सा आ जाए तो तप में विघ्न होगा। महर्षि कंदमूल फल लेने गए थे और शंकर जी को प्रार्थना करके देवताओं ने राजी कर लिया। शंकर जी आश्रम में पहुंचे और अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उनके आश्रम को दग्ध कर दिया, जला दिया। शंकर जी तो आश्रम जला के चले आए। महर्षि आए अपने आश्रम में तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि इन वृक्षों को हमने पुत्रवत पालन पोषण किया था, कितना सुरम्य हमारा पवित्र आश्रम, और किस दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति ने इसको जला दिया। अरे वृक्षों को लगाना तो पुण्य का काम, पूरे में आग लगा देना कितना बुरा काम। तो इतने दुखी हो गए महर्षि ऋभु, उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने भी हमारे इस पवित्र तपोवन को जलाया है उसके शरीर में जलन पैदा हो जाए, वो जलता ही रहे। उनके यह कहते ही भगवान शंकर के शरीर में जलन पैदा होगी, दाह उत्पन्न हो गया, सारा शरीर जलने लग गया। इतनी गर्मी पैदा हो गई शंकर जी को कि गंगा जी की धारा और चंद्रमा भी उनको शीतलता न दे सका, हिमालय भी उनको शीतलता न दे सका। वह व्याकुल होकर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने लगे, हाय हाय सारा शरीर जला जला जला। अब ये ब्राह्मणों के ऋषियों के अपराध से ये स्थिति हुई है, अब ये कैसे दूर हो। तब एक ही बात आई कि जिसके शाप से, ताप से, संताप से कोई रक्षा न कर सके, उसकी रक्षा गाय कर सकती है। भगवान शिव ने गोलोक धाम में प्रवेश किया और सुरभि गाय की शरण ग्रहण की। गाय ने कहा, आओ तुम मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाओ, वहां कोई जलन नहीं होगी। और भगवान शिव ने, गौ ने अपने मुख को फैलाया और शिवजी गाय के उदर में प्रविष्ट हो गए, और वे ही नील वृषभ के रूप में अवतरित हुए। ये नील वृषभ नंदी वो शिवजी ही हैं। अब शिवजी जब अंतर्धान हो गए, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सब खोजने लगे शिवजी कहाँ, बिना शिवजी के कैसे काम चलेगा। तब गोलोक धाम में देवताओं ने भगवती सुरभि माता की प्रार्थना की। तब भगवती सुरभि माता ने नील वृषभ के रूप में भगवान शिव को प्रकट किया। एक कल्प की यह भी कथा है, ये नील वृषभ की कथा तो है, ये एक कल्प की यह भी कथा है कि भगवान शिव बद्रिकाश्रम चले गए नारायण भगवान की शरण में, और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरी रक्षा करो। तब भगवान बद्री नारायण ने गौ माता की प्रार्थना की
और 77 गाय भगवान बद्रीनाथ जी के श्री अंग से प्रकट हुई। आज भी स्कंद पुराण में उस तीर्थ को गो निष्क्रमण तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? गो निष्क्रमण तीर्थ, जहां से बद्रीश नस्ल की गाय प्रकट भई हैं। हमने पाठ करते समय राघव जी को बताया था ना गो निष्क्रमण तीर्थ की महिमा। तो उन 77 गायों ने शिवजी के ऊपर खड़े होकर अपने थनों से दूध का अभिषेक किया। भगवान शंकर की जलन शांत हो गई। और वह श्रावण मास था, तब से शंकर जी को दुग्ध धारा से अभिषेक किया जाने लग गया। पर आनंद जी, हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, इस बात का प्रचार करना पड़ेगा। भगवान शिव की प्रसन्नता वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध से अभिषेक करने पर ही होगी। ये पन्नियों का दूध, अमूल फमूल का दूध, जो डेयरियों वाला दूध है, अथवा सिंथेटिक दूध है, इसको आप शिवजी को अभिषेक के रूप में अर्पित करोगे तो शिवजी के श्रीअंग में पीड़ा ही होगी, वो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गिरिराज जी को दूध चढ़ाना हो तो विशुद्ध भारतीय देसी गाय का प्रामाणिक दूध मिले तो चढ़ाओ, अन्यथा केवल जल चढ़ा दो, गिरिराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा दूध उपलब्ध ना हो तो केवल गंगा जल से अभिषेक कर दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बाजार का सिंथेटिक दूध, पन्नियों वाला दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गौ माताओं ने अभिषेक किया और शिव जी की जलन शांत हुई। वह पवित्र महीना श्रावण का था, इसलिए श्रावण में जो शंकर जी का दुग्धाभिषेक करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है, जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। और गाय के धारोष्ण दुग्ध को छान करके उसमें मिश्री मिला करके और उस मिश्री युक्त दूध से यदि अभिषेक किया जाए तो उससे उत्तम मेधा की प्राप्ति होती है। उत्तम मेधा, बहुत मेधावी, जो बच्चे कमजोर हैं बुद्धि के, धारणा शक्ति उनमें नहीं है, बार बार भूल जाते हैं, ऐसे बच्चों को यदि इस प्रकार के दुग्ध से भगवान शिव को दुग्ध चढ़ाया जाए तो वो बहुत मेधावी हो जाते हैं। यही भी प्रयोग है। तो भगवान शंकर का ये बड़ा सुंदर वर्णन है। उस नील वृषभ के दाहिनी ओर उसके पृष्ठभाग में चक्र से उसको छाप दी गई और वाम भाग में त्रिशूल की छाप दी गई। आज भी वृषोत्सर्ग की बड़ी महिमा है, उसे शिव रूप ही माना जाता। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ हुए अवतरे। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ हुए अवतरे। ऋषियों के अपराध शंभु गोलोक सिधाए। ऋषियों के अपराध शंभु शिव ऋषियों के अपराध शंभु गोलोक सिधाए। सुरभि देह प्रवेश वत्स सुरभि ने जाए। सुरभि देह प्रवेश वत्स सुरभि ने जाए। शिव बिन हाहाकार देव गोलोक सिधाए। शिव बिन हाहाकार देव गोलोक सिधाए। दिव्य सूर्य सम नील वृषभ गायन विच पाए। दिव्य सूर्य सम नील वृषभ गायन विच पाए। चक्रशूल अंकित वृषभ दान महात्म विस्तरे।
चक्रशूल अंकित वृषभ दान महातम विस्तरे शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ है अवतरे। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ है अवतरे। भगवान शिव ने जो सुरभि की स्तुति स्कंद पुराण में की है, 4-5 श्लोक हैं, बड़े पवित्र श्लोक हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानाम कर्त्री मात्रे नमो नमः या स्वं रसमैर्भावैराप्यायसि भूतलम देवानां तथा संघान पितॄणां वैगणान् सर्वैर्यात्वा रसाभिज्ञैर्मधुरा स्वाददायिनी त्वया विस्मितं सर्वं बलस्नेह समन्वितं त्वं माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा आदित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वांछित सिद्धिदा त्वं धृतिस्त्वं तथा तुष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीः धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः कांतिर्लज्जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी। ये कहकर के भगवान शिव ने स्तुति की है। बोलो गौ माता की जय। श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री सुरभ्यै नमः